जिंदगी में तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप अपने काम को करने की कोशिश नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन आप अपने काम को करने की कोशिश छोड़ देते हैं उस दिन आपका हार जो है निश्चित हो जाता है। हेलो फ्रेंड, एसएस मोटिवेशनल स्पीच से मैं शिव शक्ति पाठक। एसएस मोटिवेशनल स्पीच यानी एक कदम सफलता की ओर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट किया जाता है, जिससे आप सभी को मोटिवेट होकर आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसे सॉल्व करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। आज मैं बात करूंगा जीतने की जो उम्मीद है आप उसे जिंदा कैसे रखें। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने किसी भी काम को यदि स्पीडली नहीं कर पा रहे हैं, तेज गति से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे धीमे धीमे करने का प्रयास कीजिए। और यदि आप उसे धीमे धीमे भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर मान के चलिए आप थक गए हैं, तो आप थोड़ा देर आराम कर लीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। लेकिन उस काम को छोड़ने का जो है ख्याल कभी भी अपने मन में मत लाइएगा। आप कोशिश करते रहिए, आपकी कोशिश कम हो या फिर ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोशिश करते रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए तो कहा गया है कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की जो उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। आज मैं बात करूंगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, कि जीतने की उम्मीद को कैसे जिंदा रखें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए दुनिया में जो होते हैं दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो सफल व्यक्ति होते हैं और एक फेलियर जो असफल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो व्यक्ति फेल होते हैं उनके विचार कैसे होते हैं, उनके इरादे कैसे होते हैं। दुनिया में कई व्यक्ति होते हैं जो अपने काम की शुरुआत, जो असफल व्यक्ति अपने काम की शुरुआत करते हैं और शुरुआती दौर में खूब मन लगाकर बहुत जोर शोर से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों में एक ऐसी कमी होती है जो उन्हें असफल बना देती है, जो उनके फेल का कारण बनती है। वह होती है कि ये व्यक्ति अपने काम पे ज़्यादा ध्यान न देकर अपने सपनों की ओर ही भागते रहते हैं। यानी जब ये काम कर रहे होते हैं तो इनका पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा फोकस अपने काम पर ना होकर अपने सपनों की ओर होता है। काम यहाँ कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ मैं काम इतना कर रहा हूँ, मेरा जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो जाए। यानी काम पे पूरा फोकस नहीं है उनका, वो अपने सपनों को ही सिर्फ देख रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी बहुत जरूरी होती है। यदि आप काम कम करेंगे और सपने ज़्यादा देखेंगे तो फिर आप असफल हो जाएंगे। और इनमें एक कमी और होती है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद यदि इनके मन के अनुसार इन्हें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो ये निराश होने लगते हैं और ये अपने काम और अपनी किस्मत को ही दोष देने लगते हैं। अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि हाँ, गलती मेरी भी हो सकती है। इनके यही विचार, यही सोच इन्हें असफल बना देती है और ये जिंदगी में फेल हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है दोस्तों कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद फिर से जिंदा रखो। अब मैं बात करूंगा कि जो जीतने वाले व्यक्ति होते हैं उनके विचार कैसे होते हैं, उनके इरादे कैसे होते हैं, उनके जुनून कैसे होते हैं। जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इन व्यक्तियों में यह भावना कूट कूट कर भरी होती है। इनका जिद होता है कि हमें जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करना क्यों न पड़े, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए चाहे हमें कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न करनी पड़े, हम करते रहेंगे। लेकिन जीते जी का हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसलिए तो बिल्कुल ही सही कहा गया है कि आप अपने जीतने की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखो। और मैं अपने लाइफ का अपने एक स्टेटमेंट बताता हूं जो मैं पर्सनली अपने पे अप्लाई भी करता हूं और मेरा खुद का वह स्टेटमेंट है कि जीते जी मैं हार नहीं सकता, हार कर मैं जी नहीं सकता। अभी जिंदा हूं तो समझो कि मैं हारा नहीं हूं। और एक बात यह भी है कि कामयाबी जो होती है वो जिद से बड़ी नहीं होती।
आपके जिद के आगे एक दिन कामयाबी को झुकना ही पड़ता है। जिन व्यक्तियों के सामने कामयाबी घुटने टेकी है ना, उनके इरादे और जुनून इतने पक्के होते हैं कि वे लाइफ में कभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं होते। यदि उन्हें लाइफ में हार का सामना भी करना पड़ रहा होता है तो अपने पिछली की हुई गलतियों को सुधार कर फिर से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाते रहते हैं। उनके इरादे, उनके जुनून जो होते हैं उनके नस नस में समाया हुआ होता है और वे हार मानने को तैयार ही नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के आत्मविश्वास, धैर्य, साहस और कड़ी मेहनत जो है देखने लायक होते हैं और इनके अंदर हमेशा एक बात गूंजते रहती है कि जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जो है जिंदा रखो। यदि आप भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो एक बात का ख्याल हमेशा रखिएगा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो यार, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इस बात को हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकेंगे। क्योंकि जीवन में हारने के तो लाख बहाने हैं, हारने वाला तो लाख बहाने बनाते ही रहता है, लेकिन जीतने वाला कभी बहाने नहीं बनाता। वह तो बस अपने जीतने की जिद को लेकर मैदान में लड़ने के लिए उतरता है और अपनी आखिरी सांसों तक लड़ता रहता है, जब तक कि उसे उसकी जीत ना मिल जाए, उसकी कामयाबी ना मिल जाए। इसलिए लाइफ में अपने ध्यान जो है अपने लक्ष्य की ओर देते रहें और अपने आप से हमेशा यही कहें कि जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जाते जाते बस आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सपने देखते रहें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके अकॉर्डिंग दबा के मेहनत करते रहें। टेक केयर।